हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 6 टिश्यू के अंतर्गत पार्ट 3 का ये वीडियो है आज। कल वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हमने देखा था आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या सेम टाइप्स के टिश्यू होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तभी ये आगे आपको ज़्यादा सही समझ में आएगी। तो पार्ट 3 शुरू करने के पहले, यानी कि ये वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं आपके, व्हाट इज़ टिश्यू एंड व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनको हम समझ लेते हैं पहले, इनके हम आपको आंसर्स दिखाते हैं, फिर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो चलिए पहले इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या है? ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि एक ग्रुप बना दिया गया, सेल्स का एक ग्रुप बना दिया गया है जो देखने में सिमिलर हो, जिसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और उनको ऑर्गेनाइज किया गया हो एक साथ में। किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो? ताकि वो एक पार्टिकुलर कोई फंक्शन हो जिसको वो अचीव कर सकें। उस ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू। समझ में आ गया? तो अब इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इन्होंने बताया है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यूटिलिटी क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द बॉडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जितने भी बाकी हैं, यूनिसेलुलर आपको बताया गया था, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब मल्टी सेलुलर में, बाकी प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी सिस्टम है वो बेस्ड होता है डिवीजन ऑफ लेबर पे किस तरीके से उनके काम होते हैं, उनकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन काम होते हैं, उसके हिसाब से उनकी बॉडी डिवाइड की जाती है। ठीक है, वो देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देखिए उन्होंने बताया है, लाइक मसल सेल्स, जैसे कि मसल सेल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू टू विच हेल्प्स इन मूवमेंट। जो हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मूवमेंट में, और मसल सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं? मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, इट मीन्स द सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकुलर टिश्यू। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो सेल्स होती हैं वो जो स्पेशल काम करती हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन करती हैं, उन सेल्स को एक साथ में कर दिया जाता है। यानी कि जो मस्कुलर सेल्स हैं उनको एक साथ में किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो मस्कुलर टिश्यू बना सकें। अलग अलग इसी तरीके से जो बोन बनाती हैं उनको एक जगह पे किया जाएगा ताकि बोन बन सके। ये अलग अलग चीज़ उन्होंने बताया है। हाँ, आगे देखते हैं। इसमें देखिए बताया है, इट मीन्स द सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकुलर टिश्यू। बता दिया गया कि सेल्स जो हैं जो एक स्पेसिफिक काम कर रही होंगी वो साथ में मिल करके साथ में इस तरीके से मिलती हैं, ग्रुप इस तरीके से होती हैं ताकि एक पार्टिकुलर टिश्यू बना सकें। सभी टिश्यू नहीं बना सकते, वो एक पार्टिकुलर टिश्यू बनाने के लिए पार्टिकुलर सेल्स मिल करके वो ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, द डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन अ वे टू प्रोवाइड हाईएस्ट इफिशियंसी। इस बात को समझिए ज़रा, आपको क्लास में बताया गया था कि जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वो हाईएस्ट इफिशियंसी दे सकें। यानी कि एक ही तरीके की सेल्स अगर सभी मिली होंगी, यानी कि अगर मस्कुलर टिश्यू बन रहा है तो उसमें मस्कुलर सेल्स मिलेंगी, तभी वो हाईएस्ट इफिशियंसी अपना पूर्ण योगदान उसमें दे पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपको दूसरे तरीके से भी आगे वाली वीडियो में दोबारा इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के अंतर्गत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, जो इसमें नंबरिंग पड़ी होती है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। 6.2 हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट टिश्यू के अंतर्गत 6.2.1 यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? कल ही आपको बताया था, ग्रोथ टिश्यू को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, वो एकदम आसान है, उसमें उन्होंने जो बताया है वो अगर आप करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, बाकी आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा कुछ उसमें ज़्यादा नई चीज़ें, जो कुछ ऐसे टर्म नहीं दिए गए जो आपको समझ में ना आए। सिंपल सा बताया है कि उसको काटना है, ऐसे ऐसे करना है। बाकी हम लोग इसके पॉइंट्स कुछ देखते हैं। तो इसमें हाँ देखिए, इसमें क्या बताया कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो कुछ स्पेसिफिक निश्चित जगहों पर ही होती है।
ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की होती है। कैसे क्या होती है देखिए बताया गया है, और क्यों होती है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, जो उनमें डिवाइडिंग टिश्यू पाए जाते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, जिनको और जिनका दूसरा नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि कल भी बताया गया था, आज भी बताया जा रहा है कि ग्रोथ टिश्यू का ही दूसरा नाम उन्होंने बता दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पर पाया जाएगा, देखिए इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, वो वहाँ पे पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइज्ड एज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है देखिए, पहला है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लैटरल मेरिस्टम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनका फिगर दिया गया है नीचे, अभी वो आपको दिखाते हैं। न्यू सेल्स जो बनती हैं, देखिए न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो नई सेल बनती हैं वो यही इन्हीं से बनती हैं मिल करके, बट एज दे ग्रो एंड मच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। पहले वो यही हैं, इन्हीं से तो बनी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं, एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। वो अलग अलग टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स बनते जाते हैं जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, अब इसका नीचे एक फिगर दिया गया है, उसको देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये फिगर देखिए ज़रा। एपिकल मेरिस्टम, ये एक प्लांट है, प्लांट बॉडी है, उसका ये एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे दिया गया है, इंटरकैलरी मेरिस्टम और ये लैटरल मेरिस्टम। पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो टिप पे पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे टिप है, इस प्लांट की, प्लांट बॉडी का टिप यहाँ पे है। इंटरकैलरी नोड के पास में पाया जाता है। नोड और इंटर नोड को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक ये पेड़ है ऐसे, ठीक है, इसमें आपने बीच में देखा होगा, यहाँ पे आपने अगर गन्ना खाया होगा, यहाँ पे बीच में ऐसे गांठ होती है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नोड। और इन दो नोड के बीच में, ये और ये मान लीजिए 2 नोड हैं, इनके दो बीच की ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरनोड। यानी कि जो गांठ होती है उसमें, उसको बोलते हैं नोड, और 2 नोड के बीच में जो पूरी जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टम है हमारा, वो हमारे नोड की, जो प्लांट बॉडी का जो नोड होगा वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टम जो है वो नीचे पाया जाता है। अब इनका काम देख लीजिए, जैसा मैंने बता दिया कि एपिकल मेरिस्टम जो है, देखिए एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है टिप पर, और ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ये स्टेम्स और रूट्स के का जो लेंथ है उनको इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, और द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लैटरल। ये देखिए लैटरल मेरिस्टम यहाँ पे पाया जा रहा है, देखिए लैटरल मेरिस्टम, ये देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, ये गर्थ बढ़ाता है, यानी कि चौड़ाई बढ़ाता है, किसकी, स्टेम और रूट। अब सिंपली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है, तो आप बता सकते हो, अभी आपने स्टेम और रूट के बारे में पढ़ा तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ठीक, आगे देखिए, ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम, यहाँ पाया जाता है। अब ये देख लीजिए बस कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए बोला गया है सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, एक्टिव होती हैं, और दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले वाली चैप्टर की वीडियो देखिए, उसमें आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में साइटोप्लाज्म, सारे के सारे जो एक सेल के जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके बारे में बताया गया है। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है उसको बोलते हैं। इनका जो सेलुलोज वॉल है वो भी बहुत थिन होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, यानी कि न्यूक्लियाई अभी ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं बना होता है, अभी वो न्यूक्लियाई है, बच्चा ही है, यानी कि पूरे तरीके से अभी वो नहीं बना, उसकी हो सकता है न्यूक्लियर वॉल ही ना बनी हुई हो। ठीक है, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। इन्होंने बोला है कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं पाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले आप पिछले चैप्टर में जो आपको वैक्यूल्स का फंक्शन बताया गया है वो आप याद करिए, अगर आपको नहीं पता है तो उस चैप्टर में जाइए देखिए। तो आप ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की वीडियो देखिए, उसमें आपको वैक्यूल के बारे में बताया गया है, या फिर एनसीईआरटी बुक में आप देख लीजिए। तो उसमें बताया ये गया है कि वैक्यूल का काम ही होता है कि खाली जगह देना, सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रदान करना। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस भरा हुआ है, तो इसमें ज़रूरत वैसे तो नहीं है। बाकी आप वैक्यूल्स का वर्क देख लीजिए, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू में 2 तरीके के होते हैं, ठीक, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट 4 में बताएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि पिछली वीडियो से देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी आपका छूटा तो पूरा चैप्टर ही आपके हाथ से निकल जाएगा।